विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करे कर्म पावे फल सोई, निगम नीत यश कह सब कोई। कहा देह धरेगा यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिगाई। यह मनुष्य मंदिर जिन्हें संतों ने अलग अलग नाम से बताया है, कोई चदरिया कहा, कोई मनुष्य मंदिर कहा, कोई काया कुटी कहा। भजन में सुने होंगे, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। किसी ने कुटिया बताया, किसी ने मुसाफिर कहा। ये मुसाफिर खाना है, आए हो एक न एक दिन यहां से जाना पड़ेगा, तो बिना राम के आराम नहीं है। इस नाते बाबा जी ने कहा कि जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति। जो ये मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके भगवान का भजन करके अपना उद्धार नहीं कर सका, समझिए वह अपने आत्मा का हत्यारा खुद है। तो आप विचार करेंगे आखिर उद्धार कैसे होगा। भगवान राम जी ने सेवरी के माध्यम से संसार वालों को बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैंने कल भी बताया था कि जहां संतों की संगति होगी वहां माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और जो दुनिया गांव में घूमने वाला होगा, लखेरा होगा, उनके साथ घूमे, जुआ खेले, दारू पिए, कोई दिक्कत नहीं। साधुओं की संगत में बच्चा बैठा, अगर बैठने लगा तो माता पिता कहेंगे कि कहीं साधु न बन जाए, लड़का दारूबाज बन जाए, लड़का निकम्मा हो जाए, लड़का चोर बन जाए, व्यभिचार बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन लड़का साधु न बन पावे। साधु बनने से दिक्कत है। कोई एक संत महापुरुष कहीं से आ जाते हैं तो दुनिया के लोग जाते हैं पैर छूने, और ये मन में भाव नहीं आता कि हम अपने लड़का के साधु बना दे, साधु बन जाए। तो संगत का असर पड़ता है। बाबा जी ने मानस में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुगाई। तो संगत का असर पड़ता है। देव ऋषि नारद जी रोज भगवान के नाम का जाप करते हैं, गुणगान करते हैं, वीणा सितार बजाते हुए जय श्री हरि नारायण 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 जपते भगवान के दरबार में जाते हैं। भगवान एक दिन नारद जी से पूछ देते हैं, आए नारद एक बात बताओ, रोज नाम का जाप करते हो, आप गुरु किए हो? देव ऋषि नारद जी कहते हैं, गुरु तो नहीं किया हूं, संसार में जो भी है गुरु तो बनाना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। भगवान राम भी गुरु किए, कृष्ण जी भी गुरु किए, जितना संत महापुरुष हुए हैं इस धरा पे सभी लोगों ने गुरु किया है। तो हमको आपको भी गुरु करना पड़ेगा।
बाबा जी मानस में लिखते हैं कि बिन अरे गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है कहता वेद पुराण। इस नाते गुरु करना होगा। भगवान ने पूछा नारद जी से, है नारद जी आप गुरु किए हैं? नारद जी कहते नहीं सरकार मैं गुरु नहीं किया हूँ, पर भगवान के नाम का गुणगान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं नारद जी बिना गुरु किए भगवान का नाम जपने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है, गुरु करना पड़ेगा। नारद जी भगवान से पूछते हैं प्रभु मैं गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं, किसको गुरु बनाऊं, आप ही कोई रास्ता बता दो। भगवान कहते हैं नारद मुझसे अगर पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, सुबह सुबह सो करके उठना और घर से निकलते ही जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी वहां से वापस आए हैं और सुबह में उठे हैं, भोर में चले हैं। जैसे नारद जी आंख को मीचते हुए और निकले हैं, सामने जा रहे हैं कि देखे एक कंधे पर मछुआरा जाल रख करके उधर से आ रहा है, इधर से नारद जी जा रहे हैं। तो भगवान की बात नारद जी को याद हो गई कि भगवान ने बताया है कि जो पहले व्यक्ति मिल जाए, पहला व्यक्ति सुबह सुबह में, उसी को गुरु बना लेना। साष्टांग प्रणाम किया नारद जी ने, प्रणाम करके कहा आज से आप हमारे गुरु हैं। लेकिन मन में ये भाव आ गया कि ये गुरु मिलबो किया तो मछुआरा मछली मारने वाला, कंधे पे जाल रखा है, दो चार मछलियां लटकी हुई हैं। मन में ये भाव आ गया कि यह तो नीच है और गुरु में जे दोष देखा ला ओके महापाप लगेला, है ना। नारद जी के मन में शंका हुआ। नारद जी कहा कि गुरु तो बना लिए लेकिन ये तो मछुआरा है, मछली मारने वाला है, नीच जाति का है। अब समय पा करके नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ने पूछा क्या नारद आपने गुरु बनाया? कहा सरकार गुरु तो बना लिया, लेकिन भगवान कहते हैं गुरु में लेकिन कैसा? अरे गुरु में लेकिन नहीं होता है। आप सुने होंगे देहाती भाषा में सब लोग कहला गुरु सन कपट मित्र संग चोरी की हो निर्धन की हो कोरी। अब देखिए ना, भगवान कन्हैया जी को सुदामा जी ने मित्र बनाया। जब संदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, गुरु माता जी ने लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में भेजा, तो भगवान कन्हैया के साथ सुदामा जी ने छल किया। 2 मुट्ठी चना अकेले ही खा गए और दरिद्र बनकर के काफी दिन भोगे। तो हमारी माताएं बहने पिताजी कहते हैं गुरु सन कपट मित्र संग चोरी की हो निर्धन की हो कोढ़ी। गुरु तो नारद जी बना लिए, लेकिन मन में भाव है कि हमारे गुरु नीच जाति के हैं, मछुआरा है। भगवान ने पूछा नारद जी गुरु बना लिए? कहा सरकार हमने गुरु तो बना लिया, लेकिन भगवान कहे गुरु में लेकिन कैसा? अब तो और पाप लग गया है, आपको 84 भोगना होगा। नारद जी अब घबराने लगे कि अब तक गुरु नहीं बनाए थे, बिना गुरु के हम जाप कर रहे थे, नाम का रसपान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। तो भगवान ने कहा गुरु बनाने को, अब गुरु भी बना लिए, उसमें भी दोष लग गया है, अब तो और नहीं बचना है, 84 भोगना होगा। नारद जी कहते हैं सरकार कोई रास्ता बताइए, मुझसे पाप हो गया है, मैंने गुरु के बारे में अच्छा विचार नहीं रखा। भगवान कहते हैं मैं नहीं बता सकता,
अगर इसका उपाय पूछना है, उद्धार होना है, तो जा करके अपने गुरु से पूछ लेना, वही बताएंगे उद्धार होने का रास्ता। इस पाप से उद्धार होने का रास्ता गुरु स्वयं बताएंगे। नारद जी दूसरे दिन आते हैं, फिर उसी टाइम पे उठे, आंख मीचते हुए आगे बढ़े। दूसरे दिन भी देखे वही मछुआरा, कंधे पे जाल रखे हुए 2-3 मछलियां लटकी है। फिर साष्टांग प्रणाम किया, कहा सरकार मुझे 84 भोगना होगा, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। गुरु सम नारद कबीर साहब का एक भजन है, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान गुरु को ही बताते हैं कि इसके